दरखास्त एसओ महोदय को दिए थे, उस दरखास्त को उन्होंने लेते ही फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद फाड़ कर फेंक दिया। बच्चे का भी चेहरा नहीं देखे कि बच्चे के साथ इस तरीके से घिनौना काम हुआ है। की तो बात छोड़िए, जब तहरीर उनके पिताजी रिंकू सोनी ने दिया, उस तहरीर को फाड़ के एसओ महोदय ने फेंक दिया। पता नहीं उसमें छोटे बच्चे खेत में इस सरकार उसमें उसका भाई बड़ा भाई आगे उसको मारने लगा। इतने मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को इतना कभी नहीं मारता हूँ, मार रहा माँ होकर हम लोग पिता कभी हम उससे डांटते भी नहीं थे। क्यों मारा बेटा? मैं बैठा था, गेना से लग गई थी तो क्या ना मुझे उठा के पटक दिया। बॉल से लगने के बाद ऐसा हुआ? हाँ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो आप सोचकर दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं करीबन 200 किलोमीटर दूर इस खबर को करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने कुछ दिन पहले एक खबर देखा होगा गाजियाबाद का। क्या अब एक बच्चे से पूछा जाता है क्या तुमने कुर्बानी देखी है, और कुर्बानी दिखाने के बहाने किस तरीके से उसका ये सारे लोग जानते हैं, और जिन्होंने किया जो कुर्बानी के बहाने जिन्होंने उनका भी एनकाउंटर हो जाता है। ये गाजियाबाद की घटना है, हाल ही की घटना है। ठीक ऐसी ही घटना एक और आया है आजमगढ़ जिले में, कप्तानगंज थाना के अंतर्गत कप्तानगंज ही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये इनके पिताजी हैं। एक वीडियो फ्लैश में चल रहा होगा, इन चीज़ों को देखिए। इनके बच्चों को इस तरीके से पीटा जाता है, और कौन पीटता है, किस लिए पीटता है, इन चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। पहले पिताजी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपके बच्चों को कब मारा गया, कैसे? कल शाम 6 बजे मेरा बच्चा खेल रहा था, और खेलते खेलते बच्चों में विवाद बढ़ने लगा। छोटे छोटे बच्चे थे, जब विवाद बच्चे में थोड़ा सा होता है, बच्चे में जब विवाद बढ़ने लगा तो मेरे बच्चे को मंसूर और उनके मंसूर कौन है? मंसूर जो मेरे बच्चे को मारे हैं उनके पिता हैं। जैसे सोशल मीडिया पर तमाम से खबरें जो चल रही हैं, ये देखा जा रहा है कि जैसे वो मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, इस तरीके से। वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। मेरे बच्चे को उठा कर ले गए लोग अंदर। मेरे बच्चे के साथ जो प्राइवेट पार्ट है उसको काटने का प्रयास किए हैं, काटे भी हैं। और मेरे प्राइवेट पार्ट काट दिया गया? जी, काट दिया गया है। जिसके द्वारा ये घटनाएं की गई वो कितने उनकी उम्र क्या होगी? ये जो मंसूर जो है वो 30-35 साल के हैं, और उनके बच्चे जो हैं एक 18 साल के हैं, एक 14 साल के हैं। ये तीनों लोग मिलके? जी, और 2 लोग पहले तो अंदर एक किए, उसके बाद बाहर ढकेले इसको हैं। उसके बाद इतनी बेरहमी से मारे उसको है कि जो सीसीटीवी में बाहर का जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें कैद हुआ है। अंदर की वारदात तो नहीं हो गया है, बाहर का वारदात जो हुआ है उस सीसीटीवी में कैद हुआ है कि अगर 30 सेकंड और हुआ होता तो मैं अपने बच्चे से हाथ धो बैठता, अगर अगल बगल के लोग अगर ना पहुंचे होते तो। प्राइवेट पार्ट कैसे काट दिया गया? धारीदार हथियार से काटा गया है। आपको कब मालूम चला इन चीजों के बारे में? मेरा बेटा मुझे फोन, मैं दुकान पे था, मेरा बेटा मुझे फोन किया कि पापा क्या आयुष मर जाएगा तब आप, भाई मर जाएगा तब आप आएंगे क्या? तो मेरा होश उड़ गया, मैं तुरंत भाग के गया, मेरा बच्चा बेहोश था। आप उन लोगों से बात करने का प्रयास किए इन चीज़, इस घटनाओं के बारे में? जी, हम घर पे पूछे तो लोग गुस्सा हुआ, रोने लगे। मैं तुरंत भाग के गया घर पे, देखा बच्चा मेरा अथुआ हुआ है, मैं तुरंत उसको पहले हॉस्पिटल लेकर गया। अपराधी भाग गया? अपराधी भाग गया, कोई नहीं हुआ था। तो मैं बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेकर गया, फिर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया। तो थोड़ा उस बच्चे का हालत मेरा बहुत गंभीर था, मैं ट्रीटमेंट थोड़ा हल्का फुल्का कराया। फिर मैं बच्चों को लेकर थाने पे गया। तो थाने पे जाने के बाद थाना अध्यक्ष जी मुझे जो मैं तहरीर लिखा था उस तहरीर देखें, लेकिन मेरा तहरीर लिए नहीं। उसके बाद मुझे मेडिकल के लिए भेज दिए। जब मेडिकल करा के हम लोग आए तो उसके बाद जो है कि 1 बजे रात तक मुझे गुमराह किया गया। 10 बजे हो गया, कह रहे हैं सीओ साहब आ रहे हैं, ये हो रहा है। फिर 12 बजे बहुत मेरे भाई लोग जुट गए, मतलब आस पड़ोस के बहुत लोग, बाजार के लोग जुट गए। तो कहने लगे ठीक है सीओ साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। और फिर 12 बजे तक हम लोग रुके, फिर कोई सीओ साहब नहीं आया। फिर 1 बजे रात, 12:30 से पौने 1 बजे रात में हम लोग के लिए कुर्सी निकाला जा रहा है कि आप लोग बैठिए, सीओ साहब बस 10 मिनट में आ रहे हैं। 1 घंटा हो गया। सीओ साहब आएंगे तब आप कुर्सी पर बैठेंगे? इससे हाँ, उससे पहले नहीं। तो सीओ साहब आए तो हमको कुर्सी निकाला गया, लेकिन कोई सीओ साहब कहीं कुछ नहीं आए। फिर हमारे बाजार के लोग पूरा गुस्सा होने लगे। तो फिर ये जो है कि
कह रहे हैं ठीक है काम चल रहा है, लिखा जा रहा है, लेकिन जो मेरे तहरीर दिया गया है, मेरा तहरीर ना लेकर ये अपने हिसाब से तहरीर बनवा कर उस हिसाब से ये लोग लिखे हैं। हाँ। अच्छा, ये बच्चे से थोड़ा बात कर लिया जाए। बच्चे यहीं पर हैं, सोचिए उस पिता पर क्या बीतती होगी, आप लोग समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटा? आयुषोनी। आयुष, कैसे चोट लगा, कौन मारा है आपको? एक तो बच्चा नाम का लड़का था, वो मुझे ही चीज को मारा था, सांस सटक गई थी। मैं क्या क्यों नाम है, मारा बेटा? मैं बैठा था, गेना से लग गई थी, तो क्या नाम है, मुझे उठा के पटक दिया। बॉल से लगने के बाद ऐसा ऐसा हुआ? हाँ तो आपको घर में लेकर जाकर मार रहे थे लोग? हाँ। आपके प्राइवेट पार्ट पर कैसे चोट लगा बेटा? सब हथियार से काट दिए थे, क्या हथियार, कौन सा हथियार था? चाकू से चाकू काट। था। अच्छा, फिर आपको बाहर पटक कर मार रहे थे, वीडियो में तो आया है, बाहर भी मार रहे थे। जी। और कुछ कह रहे थे, कुछ कह भी रहे थे आपसे? क्या कह रहे थे बेटा? कह रहे थे कि उठा उठा के पटक देंगे ना, कभी कभी ना मर भी जाओगे। मर भी जाओगे? हाँ, उठा उठा के पटक रहा था, चाकू भी दिखा रहा था। अभी दर्द है बेटा? दर्द है? ये पूरा दर्द कर रहा है? अच्छा, अभी थाने पर आपसे कुछ कहा जा रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था थाने से? क्या पूछा जा रहा था बेटा? क्या सब पूछ रहे थे, अपना नाम और मोबाइल नंबर नाम और मोबाइल नंबर? और पापा का नाम पूछ रहे थे। और ये नहीं पूछे कि कैसे घटना हुई, ये सब नहीं पूछे? पूछे थे, क्या पूछे? पूछे कि कैसे हुआ, तो मैं बता दिया वही तो बात। आपको डांट भी रहे थे लोग? अंकल डांट रहे थे? पुलिस वाले अंकल डांट रहे थे? नहीं डांट रहे थे? अच्छा। जो दीवान जी बैठते हैं, एसआई बैठते हैं, वो क्या कह रहे हैं, बच्चा मारा नहीं ना है। हैं? अरे मेरा बच्चा मर जाता तो मुझे लाके देते दीवान एसआई साहब। इस तरह मेरे साथ वर्ताव हो रहा था। और जो मेरे साथ में थे उनसे पूछ लिया जाए कि किस किस तरह के लोग बात कर रहे थे थाने पे, बात करिए। अच्छा, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, जिसके बच्चे को 6 साल मासूम बच्चे को इस तरीके से घटनाएं हो और वो थाने में अपनी गुहार लेकर जाए और इस तरीके से कहा जाए जैसे कि इन्होंने बताया, ये कहाँ तक सही है? अभी इनके साथ जो थाने में गए थे इनसे हम बात करेंगे। क्या क्या नाम है भैया आपका? नाम कामेश गुप्ता है। वहाँ पे थाने पे आप भी गए थे? हम तो रात में गए थे। हम लोग जब वहाँ पे थाने पे पहुंचे थे तो वहाँ हम लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्या एफआईआर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वो बोल रहे थे कि एफआईआर लिखा गया है, आप उसकी कॉपी ले लीजिएगा। तो फिर वहाँ पर एक एसआई साहब बैठे थे, तो वो बाद में आए तो बोले कि ये बताइए अभी भूकंप से कोई आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई जा रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? तो हम लोग बोले सर ये बताइए, गर्दन अगर किसी की कोई काट देगा तो आप इसका एक्सीडेंट से वो तुलना करेंगे? एक्सीडेंट तो खैर मतलब तो आपदा, भूकंप तो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और ये क्या वही बच्चे का फिर हम लोग पूछे कि तो फिर पूछे कि सर बताइए अभी मार देंगे तब क्या करेंगे? तो वही बता रहे थे कि अरे ऐसे कोई कैसे कोई मार देगा। हाँ, वहाँ पे कब आपको मालूम चला इस घटना के बारे में? हमें 7 बजे पता चला। 7 बजे। आप वहीं पर थे? नहीं, हम यहाँ पर थे, मंदिर में थे। हमारे बच्चा कप्तान गया था, खेलने गया था, खेलने गए? छुट्टी थी, स्कूल के चले तो लोग बोले बच्चा कि हम मम्मी उस घर जा रहे हैं खेलने के लिए। तो हम कहे ठीक है जाओ, शाम को खेल, फिर शाम को चले आना। शाम को जाते थे लोग, बाबा साथ में जाते थे, खेल कर लोग आते थे, रोज जाते थे, रोज खेल कर आते थे। लेकिन कल छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, अब पता नहीं उसमें छोटे छोटे बच्चे खेले तो तीसरा का उसमें उसका भाई, बड़ा भाई आ गया, उसको मारने लगा। इतने मेरा बच्चा, हम अपने बच्चे को इतना कभी नहीं मारता, वो मार रहा था। माँ होकर हम लोग पिता कभी हम सब डांटते भी नहीं थे। अच्छा, वहाँ पर गई तो किस परिस्थिति में अपने बच्चे को देखी, क्या कंडीशन था? मेरा बच्चा बेहोश था। बेहोश था। तो आप लोग हॉस्पिटल लेकर गए कि कोई पहले से ही लेकर? नहीं, उसको पापा बुलाए गए, उसको तो दुकान से, पापा दुकान पे थे, बुलाए गए तो वो आए तो वो तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले गए। ये जो अपराधी हैं उनका तो घर बंद है, क्या वो लोग चले गए, कहीं दूर चले गए? नहीं, सब लोग अंदर थे, अंदर ही जो लड़का मारा वो अंदर चला गया। उसका भाई था अंदर, उसको करके लॉक कर दिया घर, लेकर वो भाग गया। जो मारा तो वो अंदर ही था। आप लोग पूछने का प्रयास नहीं किया कि आखिर में क्यों ऐसा हमारे बच्चा ऐसा? अच्छा, हम उनके दुकान पे गए थे पूछने के लिए, तो वो लोग बकरा काट रहे थे, तो जो बकरा काटने वाला हथियार होता वो उठा लिया था मेरे ऊपर वार करने के लिए।
तो लेडीज अंदर थी तो मेरा अंदर जाना उचित नहीं था, तो हम लोग बाहर से थोड़ा किए। आप पर भी वार करने के लिए? हाँ, हमारे ऊपर भी वार करने की कोशिश किए, वो जो बकरा काटते हैं हथियार से। फिर उसके बाद हम बहुत सारे भीड़ जुट गई, फिर हम लोग थाने का सहारा लेने के लिए थाने पे चले गए। अब सोचिए इस माँ का दर्द, जितनी बार वीडियो देखती होंगी इनकी आंखों में आंसू, इनके आंखों का जो आंसू निकल रहा है ये जवाब कौन देगा? ये सवाल है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम से दावे करने वाले, जो अपराधी खत्म हो गए, तमाम से दावे किए जाते हैं, लेकिन अपराधी अगर खत्म हो गए तो इस तरीके से मानसिकता वाले लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं इन लोगों पर? और थाने में इस तरीके से, जैसे कि भैया ने बताया, अगर ये बात सही है तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो थाने में बैठे हुए अफसर हैं, जो इस तरीके से कहते हैं कोई आपदा तो नहीं हुई, भूकंप आ जाता तो क्या होता, जैसे कि भैया बता रहे थे। इस मामले को संज्ञान लीजिए उच्च अधिकारी, और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज कुमार गुप्ता, जो कि इसमें 307 की धाराएं बनती हैं, जो कि यह अपना जो तहरीर दिए थे, जो दरखास्त एसओ महोदय को दिए थे, उस दरखास्त को उन्होंने लेते ही फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद फाड़ कर फेंक दिया। बच्चे का भी चेहरा नहीं देखे कि बच्चे के साथ इस तरीके से घिनौना काम हुआ है। की तो बात छोड़िए, जब तहरीर उनके पिताजी रिंकू सोनी ने दिया, उस तहरीर को फाड़ के एसओ महोदय ने फेंक दिया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप बता रहे हैं फाड़ के फेंक दिया, बार बार इन चीजों को दोहरा रहे हैं, अगर अधिकारी देखेंगे तो आप पर दबाव देंगे, हो सके बयान आप बदल दें कि नहीं हम जबरदस्ती से हमसे कहलवाया गया, ऐसा कुछ। ऐसा क्यों बयान? उसके बाद उनके पास फाड़ा हुआ है प्रति, वो भी उनके पास है। फिर वह बोले अगर FIR लिखवाना है तो यह नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे दरखास्त लिखो। फिर एसओ महोदय बुलवाए आरक्षी से कि इसको बताओ ऐसा ऐसा कर दो लिख के, वो बताए। तो फिर वो रात में 1 बजे, हम लोग तो थे नहीं, रात में फिर अब इनको लिखे, उस लिखने के आधार पे अपने हिसाब से लिखवा के उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत। 307 के जगह पे 308 कर दिया। हाँ, 308 कर दिए, 110 कर दिए, और यही 2-3 धाराएं लगाए, जो कि उसमें 307 बनता है। धारदार हथियार से उसकी जो है प्राइवेट पार्ट को काटा हुआ है, उसके शरीर पर इतने चोटें हैं कि मरने की स्थिति। यह जघन्य अपराध है, यह जघन्य अपराध है। इसको हमारे कप्तानगंज के बाजार वासी इससे बहुत नाराज है, और अगल बगल के आसपास के ग्रामवासी भी नाराज हैं। हम सुबह एसओ महोदय के यहाँ गए, हम स्वयं गए। हम एसओ महोदय से कहे, श्रीमान जी ये आप गलत कर रहे हैं, अभी मार्केट बंद होने की स्थिति है, यह जान लीजिए। तब एसओ महोदय ने 2 कांस्टेबल को बोले, फोन किए कि जाओ मंसूर अहमद को और पकड़ के ले आओ। तब उसके बाद जब हम कहे, आपके कहने के बाद उसके बाद गिरफ्तारी? हाँ, 11 बजे करीब। अच्छा, तब जब हम आप ये कहे कि पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, तब दबाव में आके उन्होंने, हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष के हैसियत से हमने बोले कि हमारे व्यापारियों का हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि अध्यक्ष जी आप ऐसे इतना जबरदस्त व्यापारी के साथ घटना हो गया और आप कुछ बोल नहीं रहे, मौन लिए। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम एसओ से बात करें। फिर हम एसओ के यहाँ स्वयं थाने में गए। हम उनसे कहे कि श्रीमान जी एक बात जान लीजिए कि मार्केट में व्यापारी पूरे उत्तेजित हैं, और पास पड़ोस के गांव में भी यह प्राइवेट पार्ट काटना या पूरा हवा की तरफ फैल गया है। तो अभी गांव वाले और बाजार वाले जो है दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं, अभी बंद होगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा, फिर आप दोष मत दीजिएगा। उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एसओ महोदय ने कहे कि अरे भाई अगर कोई लाइन ऑर्डर का ये करेगा तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद किसी पुलिस को फोन किए कि जाओ उसको लेके आओ। तो पुलिस कस्बे में थे, उनको लेके गए। उस समय जब ले गए तब हम थाने पे बैठे, हमारे सामने लेके गए। बहुत बड़ी विडंबना है, 6 साल के मासूम के साथ इस तरीके से घटनाएं हुई और दबाव देने के बाद इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है कि ये कहां तक सही है, आप लोग बताइएगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन जिम्मेदार अधिकारी नेताओं के पास पहुंचे और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि अगल बगल के लोग जो ऐसे मंसूबे रखते हैं इस तरीके से न रखें और कम से कम सही से चल सके। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।